हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संधि विचार। तो संधि विचार सीखेंगे। संधि किसको कहते हैं? तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ हिमालय, क्या हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो हिमालय आपसे बोला जाएगा हिमालय का संधि विच्छेद। तो संधि मीन्स होता है जोड़ना और विच्छेद मीन्स होता है तोड़ना। जब संधि कहेगा तो जुड़ जाएगा, दो वर्ण जुड़ेंगे, और विच्छेद कहेगा तो दोनों वर्ण क्या हो जाएंगे, एक शब्द से दो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा हिम, हिमधन आलय, हिमधन आलय, ये हिमालय हो जाएगा। अब यहाँ पे हिम में यानी माँ में क्या है, आ आएगा, लास्ट में आ है। तो आप लोग कहेंगे कि माँ में आ कहाँ से आया? पहले भी मैंने बताया है कि जो माँ बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है भाई? तो माँ, माँ प्लस आ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? माँ प्लस आ से। तो लास्ट में क्या है, इसमें आ है, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। दोनों की जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दोनों की संधि होगी तो बड़ा आ जाएगा। तो इधर से केवल हिम बचेगा और इधर से केवल लय बचेगा। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा आपका, हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से भी बताते हैं आपको संधि। ठीक है, तो संधि के भेद कितने हैं? संधि तीन प्रकार की होती है। कितने होते हैं भेद? तीन होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। यानी हिंदी व्याकरण में संधि मुख्यतया तीन प्रकार की ही होती हैं। पहली संधि आपकी है स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर है विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि क्या है? स्वर संधि, ठीक है, जो स्वरों से मिलकर बनी हो। मैं बोल सकता हूँ जैसे आपका आ हो गया और धन ई हो गया। ठीक है, ऐसी संधि क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, ऊ हो गया और ई हो गया, यानी जो स्वरों से मिलकर बनी हो। किससे मिलकर बनी हो? स्वर से मिलकर बनी हो। ऐसी संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। फिर आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि की बात आती है, यानी स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, पहले स्वर आए उसके बाद व्यंजन आए तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। पहले व्यंजन आ जाए, पहले क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, और बाद में स्वर आ जाए, तब भी उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यंजन संधि कहेंगे। यानी स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, ऐसी ऐसे जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग और क्या आना चाहिए? स्वर, विसर्ग आए, स्वर आए, और क्या आए? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन आए। तो यानी विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है तो संधि स्वर संधि होगी। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आता है तो संधि कैसी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि पे बात करेंगे हम लोग। दीर्घ स्वर संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्वर संधियाँ होती कैसे हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण बराबर संधि, यानी एक नया शब्द बन जाता है। जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं। ठीक है, वो कैसे? जैसे मैंने हिम लिखा था, यहाँ पे हिम में माँ का ये अंतिम वर्ण है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था? आ लिया था। ओके, और फिर इधर मैंने आलय लिखा था, तो आलय का यानी ये द्वितीय वर्ण, द्वितीय शब्द है, और द्वितीय शब्द का मैंने प्रथम वर्ण लिया था जिसमें आ था।
ठीक है, तो आ, तो इसको और इससे एक नया शब्द बनता है, वो क्या बन गया, आ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि या नया शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संधि होती है। इस फार्मूले को जरूर लिखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसको नोट करिए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण बराबर संधि या फिर नया शब्द। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दीर्घ संधि। संधियां, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपके स्क्रीन पे हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो दीर्घ स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है? ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ ई ऊ हो जाते हैं। यानी दीर्घ यानी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे दिया गया है मुनीश्वर। क्या दिया गया है, मुनीश्वर। तो मुनीश्वर में क्या है, मुनि, क्या होगा ये, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, इसमें ई होगा। और इसमें क्या होगा, बड़ी ई होगा। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा भाई, बड़ी ई बन जाएगा ना। और ये बड़ी ई बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुनीश्वर यानी। और यहाँ पे दोनों में स्वर आया है। क्या आया है, स्वर। मैंने पहले बताया स्वर संधि होगी, और स्वर संधि के साथ कौन सी, दीर्घ संधि होगी। उसमें भेद क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। बड़ी ई छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना। बड़ा आ बड़ा आ मिलकर भी दीर्घ होगा, छोटा आ बड़ा आ मिलकर दीर्घ होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ होगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर दीर्घ। ठीक है ना। तो ये दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ हो गया, तो संधि कैसी हो गई आपकी, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। हिमालय, क्या बोला गया, हिमालय, मैंने अभी पहले ही बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा भाई, हिम, हिम धन आलय, हिम धन आलय। ठीक है, वही फार्मूला अपनाइए यहाँ पे। हिम, माँ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ। ठीक है, और प्लस इधर से क्या हो जाएगा, आ। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ मिलके दीर्घ हो जाएगा। अब ये दीर्घ हो गया तो संधि कैसी हो जाएगी, संधि कैसी हो जाएगी भाई, दीर्घ हो गया ना, बड़ा आ गया तो दीर्घ हो गया, और दीर्घ हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि हो जाएगा। गुणस्वर संधि, गुणस्वर संधि में क्या है, यदि आ और बड़ा आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है ना। यानी आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ, छोटी ई या बड़ी ई के बाद आ ऊ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है आपका, ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब इसको नोट कर लीजिए किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कहा गया है आ, क्या बोला गया है, आ, छोटा आ या फिर बड़ा, इसके बाद क्या आएगा, इसमें संधि अगर हो गई ई या फिर बड़ी, अगर इसकी संधि होती है तो ये क्या बनता है भाई, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, ये बनता है। तो अगर छोटा आता है और बड़ा आता है, उसके साथ संधि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई करेगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और संधि क्या कहलाएगी, गुण संधि कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक शब्द लेते हैं देवेंद्र। क्या लेते हैं, देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या है कि देव प्लस इंद्र, प्लस इंद्र, तो देव में आ आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। और इंद्र में क्या है, ई आएगा। तो आ और ई के बाद अगर ये आ गया तो ये बनेगा क्या भाई, ए बनेगा ना, ए बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, और ए आएगा। तो ये संधि कौन सी कहलाएगी, ये हो जाएगा आपका देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, ये आपका देवेंद्र हो जाएगा।
देवेंद्र। ओके, तो इसी तरीके से आगे भी है। अब आ, किसके बाद आ और बड़ा, अगर इसके साथ संधि करेगा, कौन संधि करेगा? ऊ या फिर बड़ा ऊ। अगर ये संधि करते हैं तो क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है ना, मैंने बताया है क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक विच्छेद दिया है आपको, वीर धन उचित, वीर धन उचित। ठीक है, वीर धन उचित। तो वीर में क्या है? ये पहला शब्द है तो इसको अंतिम वर्ण लिया जाएगा, यानी आ लिया जाएगा। ठीक है ना, और इसमें क्या लिया जाएगा? ऊ लिया जाएगा। दोनों के मेल से क्या बनेगा भाई? दोनों के मेल से ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। अभी मैंने डिफिनीशन में बताया है। ठीक है ना, ओ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा ना, और ये ओ रामे लगेगा ना, तो वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरोचित, वीरोचित। ये आपका हो जाएगा वीरोचित। ठीक है ना, तो ये आपकी संधि हो जाएगी वीरोचित। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसमें है आ, और आ के बाद अब संधि कह रहा, बड़ा आ या छोटा आ से ही संधि होती है इसमें। ठीक है ना, ठीक है, और किससे होगी? अब इस बार होगी री से। अब री से संधि करेगा तो क्या बनेगा भाई? मैंने बताया है कि अगर री से संधि करता है तो अर बनता है। क्या बनता है? अर। क्या बनेगा? अर। छोटा या बड़ा से अगर कोई संधि री करेगा तो अर बनेगा, और अर बनेगा तो क्या होगा? ठीक है ना, एक एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। जैसे है यहाँ पे सप्त, क्या लिखा हुआ है? सप्त ऋषि। ठीक है, ये सप्त ऋषि। ठीक है, तो ता यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। तो दोनों के मेल से क्या बनेगा भाई? तो दोनों के मेल से क्या बनने वाला है? अर बनने वाला है। दोनों के मेल से अर बनेगा। अब दोनों के मेल से अर बनेगा तो टोटल क्या बनेगा? सप्त ऋषि। क्या बनेगा? सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि। तो ये हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि यदि किसी आ या बड़ा आ का मेल ए या ऐ से होता है तो उत्पन्न विकार ऐ, तथा ओ या औ से होता है तो औ हो जाता है। ठीक है ना, यानी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सीखेंगे, वृद्धि हो रही है तो किस तरीके से है। ये आपकी वृद्धि संधि कह रहा है कि अगर छोटा आ, ठीक है ना, और बड़ा आ, छोटे आ और बड़े आ की संधि अगर आपसे किससे होगी? ए या फिर ऐ से होगी। अगर इससे संधि होती है तो क्या बनता है भाई? आपका ऐ बनता है। ठीक है ना, बड़ा आ या छोटा आ से अगर संधि आप ए और ऐ की कराएंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ठीक है ना, ऐ बनेगा, यही बोला गया है। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है? सदा धन एव, एव। ठीक है, सदा धन एव। तो सदा धन, इसमें दा यानी बड़ा आ है इसमें। ठीक है, क्या है? बड़ा आ है इसमें। और इसमें क्या है आपका? इसका लास्ट लेते हैं तो यानी वा आ जाएगा। ठीक है ना, ओ सॉरी, पहला शब्द हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। ये आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ठीक है ना, तो आ और ए बन के क्या बनेगा भाई? आप जानते हैं ना क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। ठीक है ना, तो सदा, तो इसमें हो जाएगा ना, ये आय तो इसमें लगेगा दा में, और ये आय तो इसी तरह वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा सा, और आय की मात्रा दा में लगेगी ना, अब सदैव। क्या हो जाएगा आपका? सदैव। ये आपकी संधि हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। फिर इसी में बोला गया है कि अगर आ है, क्या है? संधि में अगर आ है और बड़ा आ है, क्या है? छोटा आ और बड़ा आ है, तो ओ किसकी संधि होगी? ओ की
और किसकी होगी, आओ की संधि होगी। और किसकी संधि करेंगे हम लोग, आओ की संधि करेंगे। अगर छोटा जैसे ओ या आओ की संधि करेंगे या बड़े आ से भी ओ या आओ की संधि करेंगे तो क्या बनता है, बनता है आपका आओ। क्या बनता है, आओ बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, आओ बनेगा। ठीक है ना, आओ बनेगा। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है, महाधन ओज। महाधन ओज क्या होगा भाई, महाधन ओज लिया तो यहाँ पे तो बड़ा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर आ के बाद ओ आता है तो क्या बनता है भाई, अगर आ के बाद ओ आता है तो क्या बनता है, आओ बनता है। क्या बनता है, आओ। तो ये आओ हो गया था आपका। तो टोटल संधि क्या बनेगी, महौज। क्या बनेगी, महौज। महौज क्या हो जाएगी संधि, महौज। आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगा हो लास्ट में कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।